हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कम एंड गेट। पिछले के वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब कि ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स है इसकी हेल्प से। तो आप तो कहेंगे कि यहाँ पे इक्वेशन है, ये तो मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो जब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू वाई। तो मतलब एक इक्वेशन हमें मिल रहा है, तो ये क्या होगा, ये एक इक्वेशन का भी तो सेट हुआ। तो इसलिए हमें इन इक्वेशंस की हेल्प से एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप इक्वेशन देख के कभी कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब सेम वही है। तो सॉल्व करते हैं। जो हमारा दिया हुआ मैट्रिक्स है वो है 4 3 x 5 y z 1 5। तो ये दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। एज द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, जैसा कि ये जो दोनों मैट्रिक्स दिए हुए इक्वल हैं तो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं। कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जब हम इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं वी गेट, तो हमें क्या मिलता है। हम अगर इसे कंपेयर करें तो y की वैल्यू 4, इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो z की वैल्यू 3, और इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो x की वैल्यू 1। तो हमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 मिल जाएगा। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5 8। तो सेम पिछला जैसे हमने क्वेश्चन किया उसी तरीके से हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो जब दिया हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो हमें यहाँ से तीन इक्वेशंस मिलेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो एज द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, जैसा कि दिया हुआ है कि ये जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल है, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, जब हम इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो हम देखेंगे कि जो पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है वो पहले रो के पहले कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसी तरीके से 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हमें तीन इक्वेशंस मिले। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो अगर हम देखें यहाँ से तो x की वैल्यू हमें 8/y मिली, हमने y को इधर ट्रांसपोज कर दिया। तो जब ये ट्रांसपोज हो गया तो हमें x की वैल्यू 8/y मिली। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे 8/y प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हमने इस y को इधर भेज दिया तो ये 8 इज इक्वल टू 6y माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। अब हमें ये एक पावर 2 का इक्वेशन मिल गया। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें y के दो वैल्यूज मिलेंगी। तो अब हम उसे सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे जब फैक्टराइज करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा y माइनस 4, वाई माइनस 2। अब ये दोनों को हम इक्वेट करेंगे 0 से तो y की वैल्यू 4 और 2 मिल गई। तो अब हम पुट ये जो y की वैल्यू 4 मिली और 2 मिली, इसे हम लोग कॉन्सिक्वेंटली पुट करेंगे इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6 में। तो हमें x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4 मिलेगी। कैसे, तो देखते हैं। तो एक बार जब हमने y की वैल्यू 4 पुट किया तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज, अब ये 4 इधर गया तो 6 माइनस 4 की वैल्यू 2। और इसी तरीके से यहाँ पे y की वैल्यू 2 हमने पुट किया तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब ये 2 इधर गया तो माइनस में हो गया तो x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमें x, y और z की वैल्यू मिल गई। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 5 7। दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो आप कैसे बताते हैं। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ रो पहले काउंट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यही हमारा ऑर्डर होता है। तो नंबर ऑफ रो 3 क्रॉस 1, तो ये भी 3 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स है। तो जैसा कि दिया हुआ है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो एज द टू मैट्रिक्स आर इक्वल देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जब हम इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फर्स्ट, अगर हम बात करें इक्वेशन 2 और 1 की, तो हमें इक्वेशन 2 और 1 से x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9, जैसा कि पहला इक्वेशन है, हमने इसमें इक्वेशन नंबर 2 से x प्लस जेड की वैल्यू पुट किया। तो x प्लस जेड की वैल्यू 5 को हमने यहाँ पे
पुट किया तो 5 + y = 9, तो ये 5 उधर ट्रांसपोज किया हमने तो y की वैल्यू आ गया 4। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 3 को कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 से, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है x + y + z = 9 और y + z की वैल्यू 7 है, तो हमने यहाँ पे y + z की वैल्यू 7 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 से। तो x = ये 7 उधर ट्रांसपोज किया तो माइनस हो गया, x = 2 आ गया। अब हम लोग अगर ये x और y की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो दिया हुआ इक्वेशन है उसमें, तो ये हमें x + y + z = 9, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हमने x और y की वैल्यू को पुट कर दिया तो 2 + 4 + z = 9, तो ये इंप्लाई क्या करेगा 4 + 2 = 6 और ये 9 - 6 = 3। तो यहाँ पे जो z की वैल्यू होगी वो 3 आएगी। यहाँ पे मैंने गलती से 1 लिख दिया है तो इसको हम लोगों ने 3 कर लिया, तो जो z की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। हमें ए बी सी और डी की वैल्यू को फाइंड करना है ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इससे। तो जो ये इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, a - b 2a + c 2a - b 3c + d -1 5 0 13। तो हम इसे लिख सकते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ उसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है। अब हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर जब हम इसे कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि as the matrices are equal their corresponding elements are also equal comparing the corresponding elements। जो हम corresponding elements को compare करेंगे तो a - b = -1 इक्वेशन नंबर 1, 2a + c = 5 ये इक्वेशन नंबर 2, 2a - b = 0 ये इक्वेशन नंबर 3, 3c + d = 13 ये इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके a b c और d की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये 4 वेरिएबल्स हैं और 4 इक्वेशंस है तो हमें आसानी से इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, तो ये हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम 1 हम इक्वेशन 1 से क्या देख रहे हैं कि a - b = -1 है तो हम b को इधर भेज दे और -1 को उधर भेज दे तो ये प्लस हो जाएगा, तो b = a + 1, ये b की वैल्यू हमें a + 1 मिल गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3, हम b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 क्या है 2a - b, यहाँ पे b की वैल्यू को पुट किया तो 2a - a - 1 = 0, तो a की वैल्यू आ गई प्लस। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में a की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें b और c की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरीके से जब इक्वेशन जो हमें c की वैल्यू मिली उसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो d की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें a b c d चारों ही वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, a = aij m × n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। a = aij m × n एक मैट्रिक्स है, बोल रहा है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये कब होगा स्क्वायर मैट्रिक्स? यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट m इज लेस देन n, सेकंड m इज ग्रेटर देन n, थर्ड m इज इक्वल टू n, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है तो जब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाते हैं। तो जो ये m है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और जो n है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो द करेक्ट आंसर इज 3, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। अब थोड़ा सा रीजन जान लेते हैं। तो इट इज नोन दैट अ गिवन मैट्रिक्स हैज द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्यों? क्योंकि ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स इसमें बोला है कि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है तो जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे, इसलिए m = n इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि x और y की कौन सी वैल्यू ये जो दिए हुए मैट्रिक्स के पेयर हैं इन्हें इक्वल बनाएगी। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें इन दोनों ही मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके सॉल्व करके x y की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो हम इसे फाइंड करेंगे तो हम कोई भी आंसर को टिक कर पाएंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो इसे हम लोग पहले फाइंड करते हैं। इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है कि जो दो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं इसका मतलब कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल है, तो जब हम इन्हें इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3x + 7 = 0 और y + 1 = 8, 2 - 3x = 4। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3x + 7 = 0 है तो x की वैल्यू -7/3 और 5 = y - 2। यहाँ से अगर हम देखें तो 5 = y - 2 है, तो ये
y इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो 2 है उधर चला जाएगा। अब y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू 7 और 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 यहाँ से। तो अब ये 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू होगा -2/3। We find that on comparing the corresponding elements of the two matrices we got two different values of x which is not possible। हमने यहाँ पे देखा कि जो x की वैल्यू थी वो दो वैल्यू आई, पहले तो x की वैल्यू -7/3 और दूसरे x की वैल्यू -2/3 आई। तो जब x की दो वैल्यू आई मतलब कि ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि x की दो वैल्यू हो किसी एक मैट्रिक्स के लिए, तो hence it is not possible to find the values of x and y for which the given matrices are equal। तो इसलिए x की ऐसी वैल्यू फाइंड करना जिसके लिए ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज, अब हमारे जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ था ये ऑप्शन -2/3, x की वैल्यू -2/3 और y की वैल्यू 7, तो यहाँ पे हमें एक x की वैल्यू -2/3 और y की वैल्यू 7 मिली है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। Question number 10. The number of all possible matrices of order 3 cross 3 with each entry 0 or 1 is। अब बोल रहा है हमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस बताने की, मतलब हमारे कितने मैट्रिसेस बनेंगे ऑफ ऑर्डर जिसका कि ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो, विच विथ ईच एंट्री 0 और 1, जिसका कि प्रत्येक एंट्री जो हो वो या तो 0 हो या तो 1 हो। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया 27, 18, 81, 512। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि कितने पॉसिबिलिटीज हैं एस इन 0 और 1 एलिमेंट्स के साथ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने की। तो सबसे पहले तो हम इसे फाइंड करते हैं। द गिवन मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हैज 9 एलिमेंट्स। अब हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी मैट्रिक्स के, तो वो हम उसे उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेते हैं। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 है, मतलब 3 × 3 = 9। इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? 9। एंड ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन बी आइदर 0 और 1। इसकी और हर एलिमेंट की वैल्यू क्या होंगी? या दो ही बस पॉसिबिलिटीज, या तो 0 होंगी या तो 1 होगी। तो यहाँ पे या तो 0 होंगी और या तो 1 होंगी, और जो ऑर्डर होंगे वो 3 क्रॉस 3 है, तो इसलिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 9 होंगे। नाउ ईच ऑफ द 9 एलिमेंट्स कैन बी फिल्ड इन 2 पॉसिबल वेज। अब जो 9 एलिमेंट्स है उसे हम 2 पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हैं। देयरफॉर बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इज 2 to the power 9। तो इसलिए अब क्योंकि हमारे पास 0 और 1 ही है, तो हम या तो 0 पुट करेंगे या तो 1, तो इसलिए दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो 2, और हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो 9, तो इसको लिख देंगे 2 to the power 9, तो इसकी वैल्यू आ गई 512। सो द करेक्ट आंसर इज 4। तो जो हमारा फोर्थ आंसर है 512 वो करेक्ट आंसर है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें।